ओम शांति। हम सबको बेहद का बाप नित्य नई नई धारणाओं से नई नई स्मृतियां दिला करके हमको बनाते रहते हैं। मानुष्य से देवता, चरित्रवान, गुणवान, परंतु कैसे बनाते हैं? पहले ज्ञानवान बनाते हैं, हमें समझ देते हैं। इसलिए हम कहते हैं ये हमारी पढ़ाई है। हम सब पढ़ रहे हैं। बहुत बड़ा विद्यालय संसार में, अपने आप में ये एक ही विद्यालय है जिसको हम रूहानी विद्यालय कहते हैं, जहां रूहों को पढ़ाया जाता है, रूहों को पावन बनाया जाता है और रूहों को सजाया जाता है गुणों से। ऐसा विद्यालय सारे संसार में कोई नहीं। मुझे याद आता है, काफी साल पहले की बात है, जब मैं दिल्ली में थी और वहां शास्त्री जी का भाषण चल रहा था। तब शास्त्री साकार में थे। तो उसने अपने भाषण में कहा कि हमारे भारत देश के अंदर विद्यालयों की कोई कमी नहीं है, पढ़ने वालों की कोई कमी नहीं है, परंतु हमारे भारत देश के अंदर ऐसा एक भी विद्यालय नहीं जो इंसान को इंसान बना सके। तो मैं भी पीछे बैठी हुई थी। मैंने कहा भ्राता जी को मैं निमंत्रण दूंगी। लिटरेचर भी खूब सारा लेके गई थी, परंतु उनके 2 शब्दों ने मुझे मदद की। एक भी ऐसा विद्यालय नहीं जो इंसान को इंसान बना सके। तो बरोबर हम सभी देख रहे हैं कि विद्यालय में जाते हैं, वहां क्या क्या करते हैं लड़के लोग। तो जो करते हैं वो हमारे सामने नक्शा है। क्या वो पढ़ाई पढ़ते हैं? अटेंशन पढ़ाई में है या और बातों में है? तो मनुष्य से इंसान तो छोड़ो, परंतु आज हम क्या कहेंगे कि इंसान कैसा बनता जा रहा है? चरित्रहीन, भ्रष्टाचारी, पापाचारी, छोटेपन में पुराने संस्कार, गंदे संस्कार। इसलिए हमारे देश का क्या हाल है, गली मोहल्ले में रहने वालों को हम सब अनुभव करते रहते हैं। ट्रेन में जाते हैं बच्चे बच्चियां सब मिलकर के जाते हैं, क्या हाल होता है वहां भी। सेफ्टी कहीं भी नजर नहीं आती। तो जब ऐसा पापाचार, भ्रष्टाचार, दुराचार बढ़ जाता है तो हमारे मन की पुकार बाप तक पहुंचती है और बाप परम धाम छोड़ करके हम सब बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपना बना के, अपना संग देने के लिए, जैसा संग वैसा रंग होता है, तो भगवान खुद ऊपर से आके हमको अपना संग देता है। अपना बच्चा बना के हमारी पालना करते हैं, प्यार की पालना करते हैं, स्नेह दे दे करके हमको रूहानी इंजेक्शन लगा लगा करके हमको कितना सुंदर बना लेते हैं। तो पढ़ाते भी हैं, शिक्षाएं से भी सजाते रहती है दिव्य गुणों की शिक्षाओं से। अगर शिक्षाओं की माला बनाएं तो बहुत लंबी चौड़ी बनेगी। इतनी अच्छी अच्छी शिक्षाएं हैं। अगर हम शिक्षाओं की माला ही बना लेवे तो वो माला सारा दिन हमें मन के तरह से उस माला के एक एक दाने का चिंतन करते रहे। जैसे भक्ति मार्ग में राम राम कहते हैं ना, चलो 2 शब्द पक्का कर लिया, सतनाम बोलते हैं, राम राम बोलते हैं। 2 शब्दों के आधार से भक्ति मार्ग चलता आ रहा है। मुख से भी बोलते हैं, हाथों से भी ऐसे करते थे, राम 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 राम। कर्मेंद्रियों से भी राम का आवाज निकले तो मन से भी राम का आवाज निकले। तो बाबा ने फिर दिव्य गुणों की धारणाओं से हमें ऐसा सजाया है, जो यदि सिमरन करते हैं ना तो ऐसा लगता है एक एक बात जैसे रत्न है हमारे पास।
रत्नों की वैल्यू होती है। रत्नों की माला बना करके पहन लो, रत्नों को तुम दे दो तो कितनी वैल्यू निकलती है उन रत्नों की। दान करो तो कितना भविष्य तुम्हारा उज्जवल हो जाता है। तो रत्न की कीमत होती है। तो बाबा के, भगवान के मुख से जो माँ वाक्य निकली है, बिल्कुल सीधे सीधे, उनकी स्मृति सारा दिन रखे। कैसे रखे? तो मैं चाहूंगी कि यहाँ पर जो बहन बैठी है बाहर, जो निमित्त बहन है, या माधुरी बहन हो तो माधुरी बहन ही आ जाए। तो मैं एक बार आपको सब माँ वाक्य जो मैंने दोपहर में आराम करने के बाद जैसे मेरी बुद्धि चलती रही तो मैंने नोट किए हैं, वो मैं आप सबको सुनाने चाहती हूँ। कॉमन भी है परंतु उसका अनुभव कम है, किसी ने अनुभव किया ही नहीं है। करते हैं थोड़ा समय, ऊपर ऊपर से अनुभव करते, फिर भूल जाते हैं। इसलिए माला तो बाबा ने हमारे लिए तैयार की है, लेकिन अब माला के मणके ही बन जावे, अभी उसके लिए रोज बाबा सजाते रहते हैं, शिक्षा देते रहते हैं, समझाते रहते हैं। तो माला का मणका कैसे बने जब ऐसी ऊंची ऊंची बातों की धारणा होंगी प्रैक्टिकल में। तो मैं माधुरी बहन को बुलाऊंगी अगर बाहर है तो एक बार आपको सब महावाक्य एक एक लाइन में लिखा है वो आपको सुनाती जाएंगी, आप अपने पास नोट रखो, उसके बाद हम विस्तार करेंगे। चल तेरे पास है ना कागज, तो आओ। आज सभी घूमने गए हैं ऊपर, फिर रिपीट न करावे, तो ये बोलेंगे और मैं अपनी भाषा में रिपीट करूंगी थोड़ी आवाज से। ओम शांति। बाबा के चरित्रों के विशेष पॉइंट्स हैं जो दादी जी ने आपको बताया। पहली पॉइंट है, शरीर में रहते अशरीरीपन का अनुभव करना है। शरीर में रहते अशरीरीपन का अनुभव करना, कितनी वंडरफुल बातें हैं। बैठे हैं शरीर में परंतु मैं हूं तो अशरीरी ना, मैं आत्मा शरीरधारी हूं परंतु मैं शरीर नहीं हूं। तो ऐसी स्मृति में एकदम मन चित लगा के बैठ जाए, वही स्मृति रहे, ये बहुत सूक्ष्म अभ्यास है। इसके ऊपर हम सबका अटेंशन। हाँ, सेकंड पॉइंट है, अपने को आत्मा समझ बेहद बाप को याद करना है। ये तो रोज सुनते रहते हैं ना, अपने को आत्मा समझ, फिर बेहद बाप को निराकार होके निराकार बाप को याद करना, ये बहुत ऊंची पॉइंट है। हम निराकार आत्मा है और हमारा बाप निराकार है। तो निराकार बाप के बच्चे, हम निराकारी आत्माएं अपने बाप की स्मृति में बैठे, ऐसा लगे स्पष्ट मुझे मेरा स्वरूप और मेरे बाप का स्वरूप मेरी स्मृति में। थर्ड पॉइंट है, घर को याद करना, साक्षी हो ड्रामा को देखना अलग है। घर को याद करना, ये तीसरी पॉइंट है। क्योंकि जैसे आप सबको घर याद याद है ना, जाना है तो आपकी बुद्धि आज से चालू हो गई। तो हमको टोली भी लेनी है, हमको खाना भी लेना है, हमको लिटरेचर भी लेना है, हमको सौगात भी लेनी है, तो सबकी बुद्धि इन सब बातों में लग गई। क्योंकि बुद्धि गई घर में जाना है, बच्चों के लिए कुछ ले जाना है, फलाने रिश्तेदारों को यज्ञ की कोई सौगात देनी है, तो घर में तो वैसे ही बुद्धि जाती है सहज सहज। तो जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं, मैं आत्मा हूं, तो निराकारी रूप में चले जाते हैं। तो मुझे निराकार आत्मा का घर कौन सा? साकारी तो नहीं है ना, 5 तत्वों का बना हुआ तो नहीं है ना। तो 5 तत्वों से पार छठा तत्व, उसको हम क्या कहेंगे? अखंड ज्योति महतत्व। उस अखंड ज्योति महतत्व के अंदर हम सब आत्मा अपने पिता के साथ में, पिता परमात्मा, ऊंचे ते ऊंचा बाप, ऊंचे ते ऊंचा धाम, और उस धाम में रहने वाले भी हम ऊंचते ऊंच आत्मा है। जिनका बाप ऊंचा होगा तो बच्चे तो अपने आप ऊंचे होंगे। तो ऐसी ऊंची स्मृति में अपने आप को ले जाना, धाम भी ऊंचा और बाप भी ऊंचा। तो मैं क्या हो गई? मैं भी ऊंचते ऊंच हो गई।
4th पॉइंट है बीती बातों को भूल नहीं, जाना है। ड्रामा को अलग। तीसरी पॉइंट, चौथी पॉइंट है घर को याद करना, साक्षी हो ड्रामा को देखना। साक्षी हो करके, ये हमारे ज्ञान की मुख्य पॉइंट है। जिन्होंने साक्षी होकर के ड्रामा को देखा वो आज एक रस स्थिति का अनुभव कर रहे, क्योंकि ड्रामा माना हार और जीत, ड्रामा माना सुख और दुख, ड्रामा माना दिन और रात। तो दिन रात के चक्कर को साक्षी होके देखना, सुख को भी देखना, दुख को भी देखना। जैसे हम रात को भी देखते हैं ना, हर्षित रहती है, रात आती है अपना बिस्तरा लगा के सो जाती है, तो रात से घृणा नहीं है। दिन आता है तो भी हम खुश रहते हैं। क्यों खुश रहते हैं? दिन में हमारी और एक्टिविटी होती है, रात में हमारी और एक्टिविटी होती है, तो रात भी अच्छा, दिन भी अच्छा। ऐसे सुख भी अच्छा लगे, क्योंकि ड्रामा के अंदर सुख और दुख दोनों है। और दुख अगर आवे तो वो भी ऐसे ही अच्छा लगे, नेचुरल। जो सीन आई है हमारे सामने उसको साक्षी होके देखो, चाहे मेरे लिए हो, चाहे तुम्हारे लिए हो, चाहे मेरे रिश्तेदार के लिए, किसी के लिए भी कोई सीन आ गई अचानक तो हम घबरा जाते हैं, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, माना हमारी स्थिति हम नीचे उतर आए। पर हम साक्षी होके देखे, जो हुआ ना वो बिल्कुल ठीक हुआ, बिल्कुल एक्यूरेट हुआ। अंदर में ऐसा लगे, मुख से नहीं बोलना एक्यूरेट हुआ, परंतु अंदर समझेंगे जो कुछ हुआ ड्रामा अनुसार हुआ ना तो एक्यूरेट है। तो ड्रामा के हर सीन को हम साक्षी होकर के देखें, उसमें वैरायटी है सीन सीनरी, तो वैरायटी में हम वैरायटी के साथ साथ खुशी में झूमे, और दुख आवे तो एकदम से डूब जावे। तो डूबना भी नहीं है और हल्की खुशी में उड़ना भी नहीं है। जो हमारी रियल खुशी है, हम ईश्वर के बच्चे, वो नशा, वो खुशी रहे। बाकी हद की खुशी की बातें भी बहुत आएंगी और गम की बातें भी बहुत आएंगी, तो गम को भी ऐसे फेंक दे मन से, ये अभ्यास करें, क्योंकि आए दिन हमारे प्रवृत्ति में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। आज मेरी प्रवृत्ति में, आज मेरी बहन के प्रवृत्ति में, आज मेरे भाई के प्रवृत्ति में, आज के संसार है जुड़ा हुआ, अनेक प्राणों से जुड़ा हुआ है। तो जिन तक हमारी स्मृति है तो हम कहेंगे मेरे बुआ के लड़के का ये हुआ, मेरे मासी के लड़के के साथ आज ये हुआ, आज फलाने पड़ोसियों के साथ ऐसा हुआ, तो उनका दुख हम महसूस करते हैं, उनका दुख हमको दुख होता है, क्योंकि हम कहते हैं ये हमारी पड़ोसी है, बहुत काल से मैं देखती है, बहुत अच्छी आत्मा है, पर आज उसके साथ देखो क्या हुआ। तो सुनने से एकदम से लगता है ये क्या है। तो ये ऐसी ऐसी बातें दुख की होती है जो इंसान को दुखी बना लेती है। मेरे पास आज एक बहन आई हैदराबाद दक्कन से, कुलदीप, तो मेरे पास आके बैठी, बात बात में कहा कि दादी जब आप आए थे ना कामारेड्डी में, हैदराबाद के नजदीक है कामारेड्डी, तो तब आए थे ना, तो एक डॉक्टर बहन ने, सारा परिवार था, मेन रोड पर मकान था, और आपका उन्होंने बहुत सुंदर स्वागत किया, आपको ऊपर में ले गए और टेंट लगाया था, अनेक वीआईपी को उन्होंने बुलाया हुआ था, तो आपको याद है? मैंने कहा हाँ। तो मैं कहा अभी मेरे को क्यों याद दिलाती है, सुख में थोड़ा चला, जरूर कुछ बात हुई है। फिर एकदम से कहा कि दादी वो 15 डाकू उनके घर में आए और आते ही उनको दिखलाया और कहा तुम 5 लाख रुपए दो। हॉस्पिटल की डॉक्टर है, पति भी डॉक्टर है, उनकी अपनी हॉस्पिटल है, तो कहा तो 15 लाख रुपए दो, देती हो या नहीं देती हो? तो उसने कहा मेरे पास 5 लाख तो है ही नहीं। तो कहा हो या ना हो तेरे पास होगा जरूर, हम नहीं मान सकते कि तेरे पास नहीं होगा, देती हो या नहीं देती हो? तो उसने कहा है ही नहीं, तो मैं क्या करूं? बस कहा है ही नहीं, तो उन्होंने एकदम खत्म कर दिया, एकदम खत्म हो गए। फिर उसका पति थोड़ा किनारे था, इधर उधर दूसरे रूम में। फिर जितने पेशेंट थे, तो वहां पेशेंट भी तो ऐसे होते हैं, बीमारी में आते हैं कोई ना कोई कारण, परंतु जेवर तो पड़े हुए होते हैं, छोड़ करके थोड़ी आते हैं बेचारे, सब के सब जेवर छीन लिए, सबको खाली करके फिर इसके पति के पीछे गए। वो एक कमरे से दूसरे कमरे, अब फिर भी उन्होंने पकड़ लिया, उसको भी कुछ ऐसा लगा वो बेहोश हो गए, बेहोश में छोड़ के गए।
वो बच गया 2 दिन के बाद। जिसका बचने का पार्ट है उसको कोई मार नहीं सकता है, जिसका मरने का पार्ट है उसको कोई बचा नहीं सकता। तो स्त्री चली गई और डॉक्टर खुद, जो बड़ा डॉक्टर सबको शफा देने वाला, वो 2 दिन तो बीमार पड़ा रहा। पेशेंट सब जैसे कि जैसे मरे पड़े हैं। फिर दूसरों को पता लगा, अखबारों में भी बात आ गई। फिर कई बेचारे ऐसे भी होते हैं, ऐसे टाइम पर बहुत अच्छी मदद करते हैं। तो कलयुग का मिसाल बताया। तो क्योंकि मेरी देखी हुई थी माता, उसका व्यवहार सब मेरे सामने आ गया। 1 सेकंड के लिए उसकी याद आई जरूर। तो मैंने कहा देखो कोई रिश्ता भी नहीं है, परंतु थोड़े 5-10 मिनट उसके घर में गए। उन्होंने वहां अपना स्वागत किया। स्वागत में जो उनके संस्कार था, जो उनका व्यवहार था, और जो बाबा के प्रति भावना थी ना, वो मेरे बुद्धि में छप गई। तो उसके कारण मुझे बहुत प्यार पैदा हुआ। ऐसे कोई कोई बात सुनाते ना, तो सगे वाले न भी हो, पर परिचय वालों का भी दुख में दुख और सुख में सुख महसूस होता है। अगर उनकी कोई अच्छी बात होती है वो भी हमारे मन को अच्छी लगती है, अगर कोई ऐसी बात होती है वो भी मन को लगती है। तो उसके बाद वो तो चली गई, मैंने अपन से बात की। मैं कहा देखो थोड़ी घड़ी का संबंध वो भी खींच लेता है। जिनके साथ कई साल रहते हैं उनके साथ तो गहरा संबंध हो जाता है। और भगवान हमको क्या पढ़ाता है, बच्चे तुम निराकार हो, निराकार होकर के इस दुनिया में पार्ट प्ले करो। साखियों के सबके पार्ट को देखो, कोई के पार्ट का तेरे मन के ऊपर इफेक्ट ना आए। क्यों, ये संसारी बेहद का नाटक है। आना जाना, एकदम अपने आप को बेहद में ले जाओ। आज के घर में, इस घर में कितनों का मृत्यु वैरायटी प्रकार से, कितने का जन्म वैरायटी स्थानों पर, वैरायटी ढंग से। कोई हॉस्पिटल में किसका जन्म है तो किसी का प्लेन में भी जन्म हो जाता है, तो ट्रेन में भी जन्म हो जाता। क्या है नाटक। तो साखी होकर के देखो तो ड्रामा बड़ा विचित्र है, पर विचित्र ड्रामा को हम विचित्रता से देखें। साखियों के जैसे ड्रामा चल रहा है, मेरा परिवार, मेरी बहन, मेरी माँ, तो मेरे का जो धागा है ना वो दुख देता है, वो गले को पकड़ लेता है। अगर मेरा नहीं तो ये ड्रामा है। ड्रामा में एक्टर है, एक्टर का अपना अपना एक्ट है, अपना अपना पार्ट है। वो हम साखियों के देखे तो हमको कोई भी बात ऐसी इफेक्ट नहीं डालेगी। हम इफेक्ट से छूटना चाहते। ये बाबा की मेन शिक्षा है। हमने बाबा को प्रैक्टिकल में देखा, कल लौकिक जीवन में देखा। मैंने छोटेपन के एज में भी बाबा को लौकिक जीवन में देखा। तो इतना प्यार परिवार से, इतना परिवार के लिए वो करता है जो बात मत पूछो। तो हमको उसी समय भी अच्छा लगता था कि इसका सारे परिवार से कितना प्यार है, बहुओं का, बच्चों का, उनका सबका बहुत प्यार है। इसने बहुत परिवार को प्यार से पाला हुआ है। और चंद दिनों के बाद गुप्त में शिव बाबा की प्रवेशता हुई और बाबा निराकार अवस्था में चला गया। पर निराकार होकर के तो नहीं गया ना, पर निराकार स्थिति में रहा। तब बिल्कुल बाबा नष्ट हुआ, किसी में भी मोह नहीं। जसोता से बहुत प्यार था, पत्नी का पति से, पति का पत्नी से। जैसे पुराने जमाने में पति पत्नी का प्यार होता है, उसमें भाव भी भरा होता है, जैसे भावना भरी हुई थी। लेकिन आज देखो तो बाबा बेहद का बाबा बन गया। सारे संसार का ओना, संसार का कल्याण करना, वो उनके बुद्धि में। परिवार में रहते बिल्कुल न्यारा, कोई बात की चिंता नहीं। जो कुछ था सब परिवार वालों को बिठा करके लिखा पढ़ी करके शक्तियों के हवाले कर दिया, खत्म। खुद सब बातों से मुक्त हो गया। फिर मम्मा निमित्त बनी तो मम्मा यज्ञ में संभाल करती थी, तो उनमें बाबा का सारा परिवार आ गया। मम्मा ही सबकी पालना करती थी, देखती थी। बीमार हुआ, सीमार हुआ, कोई भी बच्चा, तो यज्ञ माता ने फिर सबकी पालना की। और बाबा यज्ञ के बीच में रहते हुए भी, यज्ञ पिता का पार्ट प्ले करते हुए भी, रेख देख भी करते थे, बच्चों के पास भी आते थे, परंतु बड़ी न्यारी अवस्था में। नष्टो मोहा स्मृति लपता स्मृति में। तो इस तरह से बाबा ने अपना पार्ट प्ले करके हमको दिखा दिया कि कैसे तुमको संसार में रहना है, कैसे न्यारा और प्यारा होकर के रहना है। हाँ,
4th पॉइंट है बीती बातों को भूल जाना है। बीती बातों को, बहुत बड़ी गहरी बात है। 10 साल पहले कोई भाई का किसी के साथ कुछ हुआ तो जब उसको देखा ना, फटाफट अंदर ही अंदर रिपीट हो जाएगा, ये वही भाई है। इसलिए मुझे ये शब्द कहा था, फलाने स्थान पर इसने मेरे साथ ऐसा किया। अरे 10 साल की बीती हुई बात मर गई, खत्म हो गई, समय चेंज हो गया, वो व्यक्ति कहाँ का कहाँ पहुंच गया, ये कहाँ का कहाँ पहुंच, फिर भी पुरानी स्मृति मन को दुखी बनाती। अब ऐसा अभ्यास करना, पुरानी बात की स्मृति आए नहीं, क्योंकि पहले तो हम भी पुराने थे, आश्री संस्कार वाले थे। अब हम भगवान के बच्चे बन गए, गॉडली स्टूडेंट, पढ़ रहे हैं भगवान के द्वारा। पुरानी सरी हुई बात की मैं क्यों स्मृति लाऊं? अगर आ भी जाए ना तो भुलाने की कोशिश है, बाबा की याद में रहो, ड्रामा की ढाल हाथ में हो, ज्ञान तलवार हो, बात जो आई सो गई, कई माना खत्म हो गई, फिर उनकी स्मृति हम क्यों रखें? तो बीती बातों को भूलने का अभ्यास करना, पक्का पक्का कर दो। ये अभ्यास नहीं करेंगे ना तो हमारा दिल दुखी होता ही रहेगा। आज इसको देखा दिल दुखी हुई, आज उसको देखा दिल दुखी हुई, आज उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो दिल दुखी, तो माना ये तो दुखदाम हुआ मेरे लिए। सब बीती बातों को भूल करके आप बिल्कुल निराकारी अवस्था, निरअहंकारी अवस्था, निर्दोषी, दोष मेरा भी नहीं, दोष उनका भी नहीं, जो कुछ हुआ वो अच्छा ही। 5th पॉइंट है किसी को भी दुख नहीं देना है। ये तो पुरानी पॉइंट है बाबा की, परंतु न चाहते हुए भी कभी कभी किस मन वचन से किसी को दुख मिल जाता है। नहीं कोई चाहता है, परंतु जब सामने वाला कुछ ऐसा करता है तो फिर सामने से दूसरे का भी निकल आता है। ये है तिरकनबाजी। फिर हम कहेंगे मेरे को तो मेरे मन में भी नहीं था, पर इसने बोला ना तो मेरे को आ गया। माना हम कहाँ खड़े हैं, कौन सी रेत के ढेर पर खड़े हैं, थोड़ी रेती खिसकी तो मेरा मकान भी खिसका तो मैं भी खिसकी। हमारी अपनी निजी धारणा क्या है? कहने वाला तो कहता रहेगा, पर उनके आवाज के ऊपर मैं क्यों अपनी स्थिति को बिगाड़ूं? गाली देने वाला गाली देता रहेगा क्योंकि ज्ञान नहीं है। दादी प्रकाश मैंने अपना अनुभव सुनाया तो बाबा को उनका जो दादी का एक बहन का पति था बहुत ही क्रोधी था, और जब वो पवित्रता की धारणा में बहन रही तो उसके पति को इतना गुस्सा, जो सारे संसार का गुस्सा एक के पास पहुंच गया था। तो कलेक्टर ने उसके गुस्से को ठंडा करने के लिए, बड़ी आदमी होती है, पैसे वाले होती है कलेक्टर भी, उन उसके आगे डरते रहते हैं, तो कलेक्टर ने अपने कोठी में बुलाया उसको। फिर उसके साथ उनके 4-5 रिश्तेदार थे, दादी और बाबा और जसोता, और उनके साथ भी 4-5 जन थे। कलेक्टर ने प्राइवेट तौर से मीटिंग बुलाई। तो जैसे मीटिंग अभी बैठी है तो उनका पति गालियां देता रहा, हद ही नहीं। बाबा मीठा मुस्कुराता रहा, क्या आप शांत रहेंगे तब आपको जवाब मिलेगा ना, आप तो निरंतर बोलते ही रहते हो, तो आप क्या सुनेंगे? क्या कुछ समझने की कोशिश करो, ये सब क्या है। मैं तो नहीं कुछ करता हूं, मैं नहीं इन्हों को कहता तो पवित्र बनो। इन्हों से पूछो इनको किसने कहा पवित्र बनो। मैं तो पहले भी घर गृहस्थ में था, मेरी पत्नी बैठी है, मेरी बहू बैठी है, मेरी घर गृहस्थी था। आज किसने इनको कहा तुम पवित्र बनो? तो जिसने कहा है उसको जानने की कोशिश करो, मैं नहीं किसी को कहता हूं। तो बाबा गालियां खाता रहा, पर बाबा के चेहरे पर उस गाली का जरा भी प्रभाव नहीं, बल्कि बाबा ये तो अंदर में जानता है इनका दोष नहीं है, क्योंकि इनमें ज्ञान नहीं है, क्योंकि इनको पता नहीं है आने वाला कौन है, पर आने वाला कौन है। इसलिए जो कुछ कहते इसमें इनका दोष नहीं। पर दादी प्रकाश मणि उसके बहन का पति था, उसने सोचा मेरी जिम्मेवारी बाबा को मैं लेके आई हुई हूं और ये मेरे सामने इतनी गाली देता है, तो उसने थोड़ा रोब से बोला, क्या आप ऐसे क्यों बोलते हो, इतना क्यों बोलते हो? जब बुलाया है बाबा को तो बात सुनो, नहीं तो आपको आने की जरूरत ही क्या थी? आपको जो चाहिए सो करो, परंतु आप यहां बोल नहीं सकते हो। उसने कहा, पर बाबा मीठा मुस्कुराता रहा। क्यों? अंदर की धारणा निश्चय में ये था
इनमें इनका कोई दोष नहीं, क्योंकि ये जानते नहीं है कि ये कार्य कौन करा रहा है और ये किसकी आज्ञा है, ये मेरी आज्ञा नहीं है। इसलिए बच्ची इनका कोई दोष नहीं। तो न बाबा के दिल में रहा दोष है, न उनके दिल में रहा दोष है। परंतु जब सीन आती है तो उससे हम सीख लेते हैं कि बाबा के अंदर वो विल पावर थी, गाली देने वाला देता रहे और सुनने वाला शक्तिशाली रूप में सुनता रहे, साखी होकर। 6th पॉइंट है, पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखना है। बहुत ऊंची पॉइंट कि पुरानी दुनिया को देखते हुए भी ना देखो। तो मैं अपने से पूछती हूँ, तब क्या देखे? पुरानी दुनिया दिखाई पड़ रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स दिखाई पड़ रही है, डैम्स दिखाई पड़ रहे हैं, पता नहीं क्या क्या बना है, और फिर बाबा कहते हैं इसको देखते हुए ना देखो। तो क्या देखे जो ये दिखाई न पड़े? तो हमारे बुद्धि में क्या है, ब्राह्मणों के बुद्धि में तो ये सब गए पड़े है, मरे पड़े। भगवान ने पहले भी कहा है कि अजन ये सब मरे पड़े, ये सब बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बिल्डिंग गिरी पड़ी है, विनाश हुआ पड़ा है। निश्चय ही जानो विनाश होने वाला है, ये भगवान ने नहीं कहा, ये हुआ ही पड़ा है। तो पुरानी दुनिया को देखते हुए उसकी आकर्षण में ना आ जाओ। जैसे कोई मनुष्य मरा हुआ होता है, मरने वाला होता है, डॉक्टर का जवाब होता है, तो हम उसको किस दृष्टि से देखते हैं? बस 2 घड़ी का मेहमान है, अंदर और ही भगवान को याद करते तो बेचारे की आत्मा शांति से निकल जाए, हमारा मन उपराम हो जाता है। तो इस दुनिया से हमारा मन उपराम हो जाए, जरा भी हमारा लगाव न हो, चाहे कुछ भी हो, कैसी भी हो। मकान बहुत सुंदर तुम्हारे पति ने बना के दिया, परंतु मकान से हम प्रीति रखेंगे? जो मकानों से प्रीति रखते हैं वो भूत बन जाते हैं। जो धन को छिपा छिपा के रखते हैं उनका धन में ही बुद्धि योग लग जाता है। तो बाबा कहते हैं ये कुछ भी काम में नहीं आने वाला है। पुरानी दुनिया गई पड़ी है, तो पुरानी दुनिया को देखते हुए भी न देखो, तो फिर क्या देखो? जो आने वाली दुनिया है, जो भगवान बाप हमारा बना रहा है हम बच्चों के लिए, दैवी संसार का निर्माण कर रहा है, जिसमें हमको भी साथी बनाया है। तो हम उस नशे में खुशी में रहें कि नई दुनिया के लिए हम निमित्त हैं। पुरानी दुनिया तो गई पड़ी। 7th पॉइंट है, सदा नई दुनिया को स्मृति में रखना है। सदा नई दुनिया को बुद्धि में रखो। 8th पॉइंट है, सदा अपनी अवस्था एक रस बनाए रखना है। पुरुषार्थ यही करना है कि अवस्था एक रस रहे। है मंजिल, मैं सहज तरीके से बता देती हूं कि है बहुत बड़ी मंजिल, एक रस रहे। चाहे दुख मेरे सामने हो, चाहे सुख हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी, पर अवस्था एक रस। ये मानसिक स्थिति है। ज्ञान की गहराई में अवस्था एक रस रहती। 9th पॉइंट है, अचल अडोल होके रहना। अचल और अडोल, ड्रामा की ढाल हाथ में होंगी और ज्ञान की तलवार हाथ में होंगी तो अचल अडोल होंगे। यहाँ बैठे हुए कभी कभी दादी के पास टेलीफोन आ जाता है, तो फलानी कार यहाँ से निकली, वहां तक पहुंची, एक्सीडेंट हुआ, 5 चले गए। तो दादी तो सारे यज्ञ की माँ है, यज्ञ के लिए निमित्त है। तो दादी क्या करेंगे? पुरुषार्थ करेंगे कि किस स्थान पर हुआ है, कैसे हुआ है। फौरन यहाँ से गाड़ी को भेजेंगी, डॉक्टर को भेजेंगी, जाओ जाकर देखो क्या हुआ है। पर दादी अपनी अवस्था को बिगाड़ते नहीं। ड्रामा की ढाल याद है और जो कुछ सामने आया है दर्शक, उनको साक्षी होकर के देखना और उस कार्य को निपटाना है। बाकी घबराने की बात, जो हो गया सो हो गया, क्या कर सकते। 10th पॉइंट है, बेहद के सेवाधारी बन के रहना है। बेहद की सेवादारी, हद की सेवादारी नहीं, फिर बुद्धि हद में चली जाती है। हम तो बेहद बाप के बच्चे हैं, बेहद की सेवा के लिए है। तो उसमें जो हद है, मेरा सेंटर तेरा सेंटर, मेरा जिज्ञासु तेरा जिज्ञासु, चलते 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 ये लहर आ जाती है, उनसे बुद्धि उपरा। सबकी सेवा होती है, यहाँ देखो ना, सबकी सेवा होती है। डॉक्टर अपना प्रोग्राम बना रहे हैं, वो पता नहीं कहाँ कहाँ जाके सेवा करके भी आते हैं। कोई कहाँ जा रहा है, कोई, सबकी बेहद सेवा हो रही है। हमारी बुद्धि भी सेवाओं में बेहद में जाए, हद में नहीं। मेरी एरिया, तेरी एरिया, फलाना फलाना, ये सब हद की बातें हैं जो हमारी हदें हमारी बुद्धि को नुकसान में ले जाती है।
11th पॉइंट है। सेवा और योग का बैलेंस होगा। लिख, सेवा और योग का बैलेंस। हम सेवा में बह जाते हैं तो योग भूल जाते हैं, रात दिन योग नहीं करते, सेवा सेवा सेवा। और कई बार योग तो योग लगाते रहते हैं, बैठे रहते हैं रूम में, चाहे योग लगे चाहे नहीं लगे, पर हाजिरी है मेरा, मैंने 24 घंटा योग किया। भाई ये कौन सा 24 घंटा का योग है? योग तो लगे ना। तो दोनों का बैलेंस रख करके सेवा में लगना है। 12th पॉइंट है, सदैव दूसरों के गुणों को देखना है। सदैव अवगुण अपना देखना और दूसरों के गुणों को देखना। 13 पॉइंट, दूसरे का अवगुण हमको दिखाई न पड़े, हम कहेंगे ये हमारे में अवगुण है, इसकी तो कोई बात नहीं। ये तो बाबा की बहुत अच्छी लाडली बच्ची, बहुत अच्छी सेवा करती है, उनकी सेवा हमारे बुद्धि में आ जाए, पर हमारे में अपने जो अवगुण है वो दिखाई पड़े, ये थोड़ी मेरी कमजोरी है, ये थोड़ी मेरी कमजोरी है। किसी से भी वैर नहीं रखना है। वैर विरोध नहीं रखना है। आज की सभा में भी अपने आप को हम चेक करें कि मेरा किसके प्रति वैर है वैर? अगर वैर रहेगा ना, वही तुमको याद में आएगा। तुमने हाथ उठाया क्या? माता ने ऐसा किया। अगर वैर रखेंगे, जिससे भी वैर होगा उसकी याद गहरी होंगी, तो जहां भी बैठेंगे ना उसकी स्मृति आती रहेंगी। तो योग तुम्हारा वैरी के साथ, तो चित्त को साफ कर दो, वैर कभी न रखो। कोई नम भी बोले ना तो भी बोल करके ओम शांति शब्द बोल करके तुम अपनी लाइन क्लियर कर दो। वो नहीं बोल दे तो भले ना बोले, पर मुझे बाप ने क्या सिखाया है, मेरा काम है सबसे बोलना। तो और कुछ न कहे, ओम शांति तो बोले, वो ओम शांति, हाँ ओम शांति, वो ऐसे बोलेगा। जो रूसा हुआ होता है ना, तो हम कहेंगे बहन जी ओम शांति ओम शांति, क्योंकि उनकी आंखों में वो भरा हुआ है गैरत, वो आंख उठा के देख नहीं सकते, फिर वो ऐसे करेंगे। पर हम करेंगे तो हमारा एक्ट हो जाएगा, हमारा मन हमारा कर्म उसी में आ जाएगा, तो विक्रम बन जाएगा, फिर हमारी क्या गति होगी। तो स्लेट बिल्कुल साफ रहे, किसी के प्रति भी वैर नहीं। अंत मते सो गते, एक बाबा की याद रहे और दिव्य गुणों की माला हमारी परी रहे, बस। सदा निर्भय होकर रहना है। सदा निर्भय। निर्भय। भय किस किस का होता है? अपने आप से पूछो, किस किस का भय होता है? बताओ, कोई जवाब देगा? कई प्रकार के भय होते हैं। कुछ ऐसा काम करेंगे तो भय होगा, छिपा हुआ काम होगा तो भय होगा, पता नहीं किसने देखा या नहीं देखा, पता नहीं क्या होगा, मैं कर तो बैठा हूं परंतु, तो अपना पाप अंदर डराता रहता है, उसमें भय होता है। दूसरा चोरों का डर, अंधकार का डर होता है। जहां अंधकार देखेंगे ना तो मरने का डर लगेगा, भूतों का डर लगेगा, तो उस डर में भी हमारा बहुत नुकसान होता है। बीमारी का डर, मरने का डर, और किस प्रकार का भय होता है। आज समय ऐसा है, चोर डाकुओं का डर लगता है। सुनते हैं बातें, वो मन के ऊपर पड़ जाती हैं, और साल 2 साल बीत जाता है, फिर वो लोग डाकू आ जाते हैं। जब हम भूल जाते हैं, जब तक सावधान रहते हैं तब तक कोई नहीं आता है, जब फिर भूल जाते हैं फिर डाकू भी आ जाते हैं। ये भी ड्रामा। कलयुग माना क्या? कलयुग का मृत्यु ऐसे ही लिखा हुआ है, मरेंगे इस प्रकार से ही मरेंगे। अचानक अचानक मरेंगे, एक्सीडेंट से भी मरेंगे, ऊपर से कुछ गिरा तो भी मरेंगे, प्लेन गिरा तो भी मरेंगे, ट्रेन गिरी तो भी मरेंगे, डूब जाते तो भी मरते हैं। तो मरने का भी भय होता है, बीमारी का भी भय होता है। इन सब भयों से अपने आप को मुक्त करना पराई है ना, ये ईश्वरी पराई है। सब बातों से अपने को निर्भय बनाते चलना, ये अंदर ही अंदर घोटना है। बेहद के वैरागी और त्यागी रहना है। बेहद के वैरागी और त्यागी रहना है। बेहद का वैराग किसको कहें? ये दुनिया गई परी है, किससे दिल लगाए? कब्रिस्तान में जाती है, दिल लगती है कब्रिस्तान से? कई मुर्दे पड़े रहते हैं, किसी का मुंह खुला होता है, किसी का बंद होता है, किसी का कैसे, पर हम कहेंगे मुर्दा मना मुर्दा, शिकल देख करके क्या करेंगे? और ये भय लगेगा,
तो कब्रिस्तान में जाती है, दिल नहीं लगती है, क्या भी कपड़ा उसके ऊपर चढ़ा हुआ होगा, पर हमारे बुद्धि में है ये कब्रिस्तान में मुर्दे के ऊपर ये चढ़ा हुआ, तो हम उसका कपड़ा उठाएंगे, कोई चीज को टच करेंगे? तो बाबा कहते हैं इस दुनिया में रहते हुए पुरानी सारी दुनिया से बेहद का बहरा, कोई काम की चीज ही नहीं रही है। तपस्या और सेवा का बैलेंस रखना। तपस्या और सेवा, हम सेवा में बह जाते हैं तो तपस्या भूल जाती है, तपस्या में लग जाती है तो सेवा भूल जाती है, दोनों का बैलेंस रख करके चलना है, ये पहले भी बता के आई। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बाबा के इस पॉइंट में कितना रहस्य है। बच्चे तुम सारा दिन स्वदर्शन चक्कर घुमाते रहो, अपने आप को नशे में ले जाओ कि मैं कौन सी आत्मा कहां से आई और मैं क्या पार्ट प्ले करके आई हूं, मेरा सारे वर्ल्ड ड्रामा के अंदर क्या क्या पार्ट है। अपने पार्ट को देखो साखियों के, सराहना करो कि मेरे भाग्य की क्या है। सत्युग से आत्मा चली है, सो भी परम धाम से, पिता के धाम से, फिर स्वर्ग में इतना पार्ट अच्छा प्ले किया है। ये भी हमारा भाग्य, प्ले करके यहाँ पहुंच गए हो तुम सभी, तुम पास हो, स्वर्ग से पास करके यहाँ आए हो। फिर त्रेता युग में आए तो उसमें भी अच्छा पाठ रामराज में, फिर द्वापर में आए तो उसमें भी अच्छा पाठ, भक्ति मार्ग बहुत अच्छे अच्छे मंदिर बनाए, दान धर्म किया, तीर्थ स्थान बनाए, कीर्तन किया, बहुत कुछ किया, रमणीकता से अपना रास्ता तय किया। फिर कलयुग में, घोर कलयुग में भी हम जी रहे हैं, मर भी रहे हैं, जी भी रहे हैं, दुख भी होता है, सुनते हैं तो दुख भी होता है, और फिर खुशी भी है, हल्कापन भी है, चलो जो होना होगा सो जाएगा। तो इसमें बाबा क्या कहते हैं, स्वदर्शन चक्र फिराते, स्वदर्शन चक्र को फिराते रहो, पर दर्शन चक्र नहीं। हम लोगों का अभ्यास है पर चिंतन करने का, हैबिट है, पर चिंतन हम रुचि से करें, पर स्वचिंतन करना पड़ता है, टाइम निकालना पड़ता है, बुद्धि को बार बार ये काम देना पड़ता है। और परदर्शन तो मिनट में, परदर्शन से देखेंगे तो फटाफट बुद्धि में आएगा इसने ऐसा किया, देखो वो कहाँ जा रही है, देखो वो क्या कर रही है। तो परदर्शन और परचिंतन ये सहज ही सहज हो जाते, पर बाबा कहते हैं परदर्शन को भी छोड़ो, परचिंतन को भी छोड़ो। पवित्रता और दिव्यता को धारण करना है। ये ब्राह्मण जीवन की पहली निशानी। ब्राह्मण माना ही पवित्र, अपवित्र चीज को टच नहीं कर सकते हैं, इसलिए सारी संस्था को बहुत कुछ सुनना पड़ा, सहन करना पड़ा, समाना पड़ा। अभी तक हमारी बातों को लोग भूले नहीं हैं। तुम तो किसी के हाथ का खाना नहीं खाते हो, अभी तक भी उनको इफेक्ट है। वो समझ गए संस्था कहाँ ऊंची जा रही है, ऊंचा काम करे, ये कर महिमा भी करते हैं, पर बहन जी तुम तो कभी भी हमारे घर में आई, कभी भी खाया नहीं। अरे न खाया तभी तो हम सेफ है, अगर खाते होते तो हम तुम्हारे साथ मिले हुए होते, जैसे तुमने काम किया वैसे मैं भी कर लेती थी। नहीं किया इसलिए क्योंकि हमने सेफ्टी रखी अपनी। अन्न दोष और संग दोष और धरनी दोष से बचकर रहना है। जो ब्राह्मण है ना, ब्राह्मण परिवार की ये विशेष बात है कि ब्राह्मण तो बन गए, पवित्रता की धारणा को भी धारण कर लिया, पसंद आया और सबने पवित्रता की धारणा की। फिर चलते चलते जो कच्चों का संग होता है ना, तो वो कच्चे हमको बुलाएंगे अपने पास, शादी के मौके पर बुलाएंगे, फिर बुला करके हमको अच्छा अच्छा खाना खिलाएंगे, कहेंगे अच्छा ये चीजें न खाओ क्योंकि वो टच होती है, पर ये जो गुलाब जामुन है, रसगुल्ला है, वो तो चाशनी में पकता है, उसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो तुम खा सकते हो, ये तो तुम खा तो एक तो गोलगप्पा आकर्षण कर रहा है, ये गोलगप्पा नहीं, क्या खाते हैं, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, ये आकर्षण कर रहा है, और दूसरा हमारी मरम्मत कर रहा है बुद्धि का, अरे इसमें क्या, ये तो चाशनी में पकता है ना, ये तो खा सकते हो, ये तो खा सकते हो। फिर दो चीजें मिली और हम चुप रहे, वो हमारी वीकनेस को समझ गया, ये खा लेगा। बहन जो होंगी वो कहेंगी नहीं 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 हम नहीं खाएंगे, हम नहीं, बस भाई जी ओम शांति। बहन नहीं खाएंगे, भाई कहेंगे क्या है इसमें, कुछ फर्क तो नहीं पड़ता है। तो शादी के मौके पर पकाया हुआ अन्न हमारे मन की अच्छी सफाई कर देता है, वो सब शादी के जो वाइब्रेशन है ना वो उस अन्न में पड़ जाती है, और वो अन्न खाने से हमारा मन भी खराब।
तो अन्न की भी संभाल, संग की भी संभाल, धरनी की भी संभाल। कहते जैसी धरनी वैसी करनी, जैसा संग वैसा रंग, जैसा अन्न वैसा मन। तो अगर ऐसा अन्न खाएंगे तो उस समय आपको पता नहीं लगेगा, पर धीरे 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 वो अन्न अपना प्रभाव डालता रहेगा, स्लो पॉइजन। ऐसा प्रभाव पड़ेगा कि हम बिल्कुल उस दुनियावी खाने पीने में फिर लग जाएंगे, चोरा और फिर पकड़ में आ गए। अन्न दोष की संभाल करनी, अन्न का दोष न लगे, संग का दोष न लगे, धरनी का दोष न लगे। एक मिसाल देती है कि एक रानी के महल में एक साधु महात्मा रहता था और रानी का बहुत भाव था, ये भगवान तक पहुंचा हुआ है और इनको साथ में मैं रख करके चलूंगी तो मेरे को भी वो भगवान के समीप ले जाएंगे। तो महलों में काफी दिनों से उसकी सेवा कर रहा था। एक दिन उसका रानी का जो हार था वो रानी ने उतार करके रखा, उस स्नान पानी पर गई। कुछ समय के बाद उसको पता लगा कि महल में रानी नहीं है, कहीं दूर गई है नहाने धोने। तो फिर अंदर महल में चक्कर लगाया, हार मिला, 9 लाख का हार छिपा करके रख दिया। रानी ने पूछा बहुत दासियों से, उनसे कोई न बताया। फिर इसके पास गई कि आप तो भगवान से पहुंचे हुए हैं, मिले हुए हैं, स्वामी जी मेरा बहुत प्यार है उस हार से, हार चला जाएगा मेरा प्राण चला जाएगा, तो आप कैसे भी करके साधना के बल से मुझे ये बताओ तो किसने ये चोरी की है, किसने मेरा हार मेरे महल से चुरा करके रखा। तो उसका अंदर खाने लगा। तो उसने कहा अच्छा रानी तुम एक काम करना, तो अपने महल से पता निकलवाना, तो 3 दिन से जो खाना वहां पक रहा है, अनाज आया है, वो कहाँ से आया है, वो मेरे को पूरा पता बताना कि कहाँ से अनाज आया है। तो रानी ने पता लगाया तो उसको पता लगा कि ये जो अनाज था ना फलानी जगह एक गोदाम से आया था। गोदाम में कहाँ से आया, तो चोरों ने चोरी की थी, वो माल था, वो माल यहाँ आया और वो हमारे महल में पका। तो रानी ने आके बताया तो एकदम से महात्मा खुल गया, बोला रानी ये अन्न दोष है, अन्न दोष के कारण मेरी बुद्धि विचलित हो गई, ये चोरी मैंने की है, ये मैंने उठाया है, अभी मैं माफी मांगता हूं, हार देता हूं, परंतु मेरी दिल अभी इतना रो रही है कि मेरे को हुआ क्या, मेरे को हुआ क्या, ये अन्न का दोष। ये मिसाल देते हैं दुनियावी मनुष्य। तो इसलिए बाबा ने हम सबको अन्न की इतनी संभाल बताई है। अभी कच्चे ब्राह्मण भी इसमें बहुत बैठे हुए हैं और पक्के भी है। जो पक्के है वो तो खाते नहीं है और जो कच्चे वो कभी कभी खा लेते हैं। कहते इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है। उनको अपनी गिरावट का भी पता नहीं लगता है, उनके विचारों में अंदर अंदर फर्क पड़ता है, वो उनको पता नहीं लगता है। इसलिए जो करते हैं ना वो अपने लिए करते हैं, जो खाते पीते हैं वो अपनी अवस्था को नीचे की तरफ ले जाते हैं। भगवान की आज्ञा नहीं खाना है, संग ऐसे कच्चे के संग में नहीं रहना है। किसी सुस्त के संग में रहेंगे ना तो जिस समय अमृत वेले का रिकार्ड बजेगा और आप उठना चाहेंगे तो ऐसे आंख खोल करके देखेंगे, अरे ये भी सोया हुआ है, ये भी सोया हुआ है, अरे वो तो गराटा मार रहा है, बस ये 3 सोए तो मैंने भी सारी रात नींद नहीं की, मच्छरों ने काटा, ये किया वो क्या, बहाना लगा के वो सो जाएगा। तो जो 3 सोए हुए थे उन्होंने इसको कहा नहीं कि भाई तुम भी सो जाना, परंतु सिर्फ वो सोए हुए थे ना, उन्होंने सोते सोते भी उनकी सर्विस कर ली, उनको भी सुला दिया, तुम भी सो जाओ। इसको कहते हैं संग दोष। अन्न दोष का मिसाल दिया, ये संग दोष का मिसाल। तो इनसे ब्राह्मणों को बच करके रहना, रूहानी और रूहानी रुहाब में रहना है, रूहानियत में और रुहाब में रहना है। रुहाब माना हम ईश्वरी संतान है, ये बहुत बड़ा रुहाब है। रूहानियत माना अपने आत्मक स्मृति में रहना है, मैं आत्मा हूं, इससे नेचुरल स्मृति में रहना है। और रुहा मन में ईश्वरी संतान, संगम युग में भगवान के बच्चे बनकर के मैं गॉडली स्टूडेंट हूं, मैं पढ़ रही, संगम युग का नशा। सरल चित्त और निर्माण चित्त बनकर रहना है, चित्त सदा सरल रहे। सरल चित्त को कोई भी बात दो तो देने वाला हल्के रूप में दे सकता है और लेने वाले भी हल्के दिल से ले लेगा, परंतु सरल चित्त नहीं होगा तो उसको कोई भी कैसी भी अथॉरिटी वाली हो
वो उनको बात दे नहीं सकेंगी, क्योंकि उनका बादल भरा हुआ रहता है। ऐसा टच करो तो एकदम भर के उठेगा। तो चित्त को सदा सरल रखो।